मनोरंजन की दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको मनोरंजन की जरूरत हो और इंटरनेट का मदद लेनी हो तो क्या क्या ऑप्शन है। टोरेंट टोरेंट लिखना मत, वो थोड़ा लीगल मामला हो जाएगा। इसमें एक लिखिए, बहुत सारी वेब सीरीज अब उपलब्ध हो गई हैं जो हिंदी में भी आ रही हैं। अब दो सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं उसके लिए, अगर आपको वेब सीरीज पे जाना हो तो एक तो नेटफ्लिक्स है, और नेटफ्लिक्स दुनिया की सब भाषाओं में काम कर रहा है तो इसमें भी कर रहा है। एक है अमेजॉन प्राइम, एक वैसे बालाजी का भी आ गया है, जो ये लेडी है ना एकता कपूर, उसने बनाया आल्ट बालाजी। बालाजी प्रोडक्शंस उसका है ही। आल्ट कंप्यूटर में एक संकेत होता है, ALT वाले की जो दबाते हैं तो उसने आल्ट बालाजी कर दिया है। एक हॉटस्टार है जो वर्ल्ड कप के दौरान आपने शायद सब्सक्राइब किया हो। ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे जी पे भी चल रहा है, ये इस समय सबसे ज्यादा हॉट चल रहे हैं हॉटस्टार की तरह से। तो एक वेब सीरीज का नाम बता दीजिएगा कि हिंदी में आजकल खूब वेब सीरीज आ रही हैं, और अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी में डब करके देखने का ऑप्शन भी आ गया। बड़ा आसान ऑप्शन है। आज से कितना आसान हो जाता है। जैसे अंग्रेजी की फिल्म मुझे तो नहीं समझ में आती है, मुझे नहीं पता आप लोगों को आती है कि नहीं आती है। शायद आपको आती होगी, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको आ जाती है। मैंने तो 3-4 बार ट्राई किया, मुझे समझ में नहीं आती है। अमेरिकन इंग्लिश हो तो संभावना भी नहीं बनती है, ब्रिटिश इंग्लिश में संभावना फिर भी बन जाती है। सब टाइटल्स से बात समझ में आती है। सब टाइटल्स में दिक्कत यह कि सब टाइटल पढ़ते हुए चेहरे के भाव देख ही नहीं पाते। किसी ने चेहरे पर एक स्पेशल भाव दिया, आप सब टाइटल पढ़ने में लगे हुए थे, तो बड़ा मिस होने वाली फीलिंग आती है। तो मेरी अपनी समझ तो ये है कि अगर डब्ड फिल्म हो, मैंने सुना है कई लोगों को ये कहते हुए कि डबिंग में ना वो भाव खत्म हो जाता है, मजा नहीं आता है। तो क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि मूल भाव था क्या, तो मुझे तो इस बात से दिक्कत नहीं होती है। जिनको मूल भाव समझ में आ रहा है और तुलना कर रहे हैं, परेशान है, तो उनकी बात अलग है। हमें तो डब की हुई फिल्म देखना बड़ा अच्छा लगता है, शानदार लगता है। बस डबिंग थोड़ी अच्छी हो, अनुवाद थोड़ा ठीक हो, और आमतौर पे आजकल जो अनुवाद आ रहे हैं ठीक आ रहे हैं। एक जमाने में दिक्कतें थीं, लेकिन अब तो अनुवाद अच्छे आते हैं। कितना अच्छा हो कि अंग्रेजी की सबसे शानदार 100-200 फिल्में जो हो सकती हैं वो सारी आपको हिंदी में उपलब्ध हो। फिल्म बनाने का 95-98% खर्चा कॉमन है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। भाषा बदलने में इतना सस्ता है, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि हॉलीवुड की फिल्में जब हिंदी में डब होती हैं, वो डबिंग जिन कमरों में होती है, जिन लोगों के द्वारा होती है, वो इतना सस्ता है। पर मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि ये लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट इस पे क्यों नहीं कर लेते। थोड़ा सा, पूरी फिल्म की डबिंग 2-4-5 हजार रुपए में होती है। इस लेवल पे मामला है। अगर उस पर और फिल्म बनाने में खर्चा कितना किया, 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, डबिंग 5000 में करवा लेते हैं उसकी। बेहतर है कुछ अच्छे अनुवादक ढूंढ लें, कुछ अच्छे साउंड आर्टिस्ट ढूंढ लें, उसके बाद जो फिल्म आएगी उसकी अलग बात होगी ना। और हिंदी में बाजार कितना, वो तो आप देख रहे हैं। अंग्रेजी की फिल्में जब आती हैं हिंदी में डब होके भी कितना अच्छा व्यापार कर लेती हैं। साउथ इंडिया की फिल्में देखते हैं आप लोग डब की हुई? वो देखी थी दिल जो फेंका था खिड़की के अंदर से, वो वाली नहीं देखी है? वो सीन देखा होगा सर। और वो देखिए अपरिचित, एक बहुत फेमस फिल्म है। हाँ, तो वो देखते हुए दिक्कत होती है, ठीक लगता है देखने में, ठीक लगता तो क्या परेशानी है। ठीक ऐसे ही अनुवाद वाला